हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक नहीं बल्कि दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हैं लिस्ट और टपल। क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन अवश्य आता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कि लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज अ लिस्ट इन पाइथन। पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है लिस्ट, तो लिस्ट एक तरीके का पाइथन में एक तरीके का ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट जो है, ये किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है? बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर को हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन के लिए पाइथन के अंदर ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो इसकी जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो अवेलेबल है। ठीक है। अब लिस्ट के अंदर हम लोग जो है मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारा जो एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल में हम लोग केवल एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसी तरीके से आपने जावा के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जो कि मैंने आपको क्लास में पहले पढ़ाया है। एरे, तो एरे एक तरीके का ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर एरे के अंदर हम केवल क्या कर सकते हैं? एक सिंगल टाइप की। फॉर एग्जांपल, अगर एरे के अंदर आपने एरे बनाया इंटीजर टाइप का, तो आप केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने एरे बनाया स्ट्रिंग टाइप का, तो आप उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, डबल क्रिएट कर सकते हो। बट आप क्या करोगे? केवल होमोजीनियस वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। बट यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिस्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ ये मल्टीपल वैल्यू जो है हमारी होमोजीनियस ना होकर बल्कि हिट्रोजीनियस डेटा होती है। अब हिट्रोजीनियस डेटा क्या होता है? मतलब आप इसके अंदर एक वैल्यू इंटीजर की स्टोर कर सकते हो, एक वैल्यू आप इसकी डबल की स्टोर कर सकते हो, एक वैल्यू आप इसकी स्ट्रिंग की डबल स्टोर कर सकते हो। कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर हिट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो लिस्ट एक तरीके का ऐसा बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल हिट्रोजीनियस वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब लिस्ट के अंदर जो हमारी वैल्यूज होती हैं या जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, यानी इसका एक अपना इंडेक्स होता है। अब इसको हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई एक लिस्ट क्रिएट करी, आप चाहते हो कि आप उसके दूसरे एलिमेंट को चेंज करना चाहते हो किसी और एलिमेंट के साथ, तो आप जो है लिस्ट के अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हो। इसे हम लोग कहते हैं म्यूटेबल। तो एक चीज होती है इम्यूटेबल, जिसके अंदर अगर हम लोगों ने कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर वैल्यू है हमारी, यानी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसको चेंज ना कर पाए तो इसको हम लोग कहते हैं इम्यूटेबल। बट ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसकी वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं म्यूटेबल। ठीक है। लिस्ट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होती हैं या वैल्यूज होते हैं, उनका अपना एक इंडेक्स होता है। तो इसमें इसी वैल्यू को आसानी से हम लोग इंडेक्स कर सकते हैं। साथ में लिस्ट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो सारी बातें जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से ये सारी बातों को दोहरा देता हूं कि लिस्ट आपका एक ऐसा बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जो है हेट्रोजीनियस डेटा मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर लिस्ट जो होती है ऑर्डर्ड होती है, इसकी वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यूज होती है वो इंडेक्स्ड होती हैं, और ये जो है डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकती है। इतना आपको अपने एग्जाम के अंदर पढ़ना है। ठीक। अब साथ में बात आती है कि लिस्ट को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? ब्रैकेट का। ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं हमारे। तो इस तरीके से हम लोग जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल बताता हूं। अगर आपकी लिस्ट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी आपकी लिस्ट जो है एम्प्टी है, तो इसको हम लोग जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं। इस तरीके से करते हैं डिनोट, इस तरीके से। अगर आपके लिस्ट में केवल इंटीजर्स वैल्यू है या इंटीजर लिस्ट है, तो हम लोग जो है इस तरीके से स्टोर करते हैं। और अगर हमारे लिस्ट के अंदर मिक्स डेटा है, तो उसको हम लोग जो है इस तरीके से 10, 2.5, पाइथन 2, इस तरीके से स्टोर करते हैं। तो ये जो है हमारा एक एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको जब टपल्स के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर भी कैसे वैल्यू स्टोर होती है। तो अगर आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो इस तरीके से हम जो है लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं तो बीएसआई एकेडमी की तरफ से लाए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। और भाई थोड़ा सा काम आप कर दिया करिए, थोड़ा ज़्यादा काम है आप लोगों के लिए, पर प्लीज़ करके आप जो है वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिससे हमारे जब भी टीम आपके लाइक्स को देखती है तो हमें भी लगता है कि हम लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा देखो, आपके एग्ज़ाम के अंदर अब जो है केवल 1 महीने का समय बचा है, क्योंकि ये वीडियो जो है 27 जनवरी के लिए मैं बना रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली 27 जनवरी को ये अपलोड हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम भी जो है 27 फरवरी को है, तो ऑलमोस्ट केवल 1 महीना बचा है। तो 1 महीने के अंदर हम लोग जितने भी यूट्यूब पे चैनल आप वीडियो डाल सकेंगे वो डाल सकेंगे, बट इसके अलावा हमारा एक कंप्लीट मॉड्यूल्स अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम लोग पिछले 1 साल से आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो उन कोर्सेज़ के अंदर आपको एनरोल के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारे दो व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल भी लगा सकते हैं। ठीक। अब देखिए, हम लिस्टिंग कैसे करते हैं, इंडेक्स में हमारी जो लिस्ट होती है उसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो हमारा जो इंडेक्स होता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी एलिमेंट हमारे लिस्ट के अंदर होते हैं, हर एक का अपना इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर होता है और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। तो देखो, बड़ा गौर से समझिएगा। पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी वैल्यू को बढ़ते हुए क्रम में देख रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, तो हमारी जो इंडेक्सिंग होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी? 0 से। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ली है, उसमें हमारे 4 एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40। तो जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है वो होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी। तो पहली 10 का इंडेक्सिंग क्या है? 0। 20 का इंडेक्सिंग क्या है? 1। 30 का इंडेक्सिंग क्या है? 2। और 40 का इंडेक्सिंग क्या है? 3। तो अ, हम लोग भले ही उसको फर्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे, बट इंडेक्स होगा हमारा 0 से। तो A0, जैसे मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई A, तो अगर आपका जो एलिमेंट है 10, 20, 30 और 40, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो A0 है वो है हमारा 10, A1 जो है हमारा है 20, A2 जो है हमारा वो है हमारा 30, और आखिरी का जो एलिमेंट है हमारा A3, इस तरीके से वो है हमारा 40। ठीक। तो ये तो थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग की। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है वो होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? हमारी राइट साइड से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट साइड से स्टार्ट होती है। यानी अगर आपका जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स हमेशा -1 होगा, फिर -2 होगा, -3 होगा और -4 होगा। तो वहाँ पर जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। बट यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव इंडेक्सिंग में जो आपका इंडेक्स स्टार्ट होता है वो होता है -1 से। ठीक। अगर मैं लिखता हूँ A-1, तो इसका मतलब ये है कि मेरा लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 40। अगर मैं लिखता हूँ A-2, इसका मतलब है सेकंड लास्ट एलिमेंट, वो कौन सा? 30। अगर मैं लिखता हूँ A-3, तो मेरा थर्ड लास्ट एलिमेंट यानी 20। और अगर मैं लिखता हूँ A-4, इसका मतलब होता है मेरा फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि जितने भी मेरे एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरी लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट है, तो जो पहला एलिमेंट होगा माइनस में वो होगा हमेशा A-10। ठीक है। तो अगर A-1 जो है वो डिनोट करता है आपका लास्ट एलिमेंट। कौन सा डिनोट करेगा? लास्ट एलिमेंट। तो पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है A0, वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता है, और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो होता है A-1। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं म्यूटेबिलिटी ऑफ लिस्ट, यानी अगर हमें अपने लिस्ट की वैल्यूज को चेंज करना है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेबिलिटी। यानी लिस्ट आर म्यूटेबल। इसका मतलब ये होता है कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, यानी हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार लिस्ट बनाने के बाद उसके हर एक एलिमेंट को अगर हम लोग चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। तो इट कैन मॉडिफाई द एलिमेंट आफ्टर द क्रिएशन। तो अगर मैंने अपनी लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट बनाए हैं, 10, 20, 30। ठीक है। अगर मैं अपने
दूसरे एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूँ, यानी 20 को चेंज करके मैं 200 करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया A1 इज इक्वल टू 200, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरी जो लिस्ट है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं तो 3, तो पहला एलिमेंट 10 होगा, दूसरा मेरा 200 होगा, तीसरा मेरा जो है 30 होगा। तो इस तरीके से मैं अपनी लिस्ट को चेंज कर सकता हूँ, तो इसका मतलब होता है म्यूटेबिलिटी। क्लियर है? डन है? तो इतना टॉपिक आपको अपने लिस्ट के अंदर पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने टपल की तरफ। टपल, तो टपल का मतलब जो होता है, नाम से पता चल रहा है कि टपल भी जो है आपका एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर जो कि बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी टपल से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज फंक्शन है या मेथड्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर। तो टपल एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है, और कैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है? बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात याद ध्यान वाली बात यह है कि टपल के अंदर भी हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक जैसे हम लोग लिस्ट में कर सकते हैं। अब कुछ बातें और देख लेते हैं टपल की, कि टपल जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स होता है, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर भी हिट्रोजीनियस वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर लिस्ट और टपल में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि लिस्ट के अंदर हम लोग वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, पर टपल के अंदर हम लोग वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि जो टपल होती है दीज आर इम्यूटेबल, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी चेंज, यानी म्यूटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, और यही इनका सबसे बड़ा अंतर होता है कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, बट जो हमारे टपल होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। क्लियर है? बस इतना सा डिफरेंस है, पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो टपल की तरह काम करेगा। अब नेक्स्ट ये बात आती है कि हम लोग जो हैं अपने जो टपल्स को क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? तो अगर हमें टपल को क्रिएट करना होता है तो इसके लिए हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि आप जो हैं अपने जो आपका इस तरह का जो ब्रैकेट होता है, इस तरह का ब्रैकेट होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब अगर हमें कोई एम्प्टी टपल बनाना है, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्टी टपल। तो एम्प्टी टपल का मतलब है यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसको हम लोग सिंपली ऐसे ब्रैकेट से शो कर देते हैं। अगर हमारे टपल के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं इंटीजर टाइप के, तो 10 20 30, और अगर हमारे टपल के अंदर मिक्स डेटा है तो उसको हम लिखते हैं 10 2.5 पाइथन और 2। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके टपल्स को कैसे आप क्रिएट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें बात आती है कि अगर हमारे टपल के अंदर केवल एक एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग उसकी लास्ट में, फॉर एग्जांपल आपने, अगर आपके टपल के अंदर एक एलिमेंट है तो उसको हम लोग लिखेंगे 10 इज इक्वल्स टू, मान लो 20 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है तो उसको लिखूंगा 20 ब्रैकेट, सॉरी कॉमा। अगर आप 20 कॉमा नहीं लिखोगे तो देखो इसका मतलब तो ये है कि टपल है, इसका मतलब ये है एक टपल है। और अगर आपने सिंपली लिख दिया 20, इसका मतलब ये है कि जो 20 जो है ये एक इंटीजर टाइप है। ठीक है, तो अगर आपके टपल के अंदर बस केवल इतना डिफरेंस आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और आ जाता है कि अगर आपके टपल में केवल एक एलिमेंट है तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा या जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसका, उसके आगे आप जो है कॉमा लगाएंगे। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो टपल है वो टपल नहीं है बल्कि एक इंटीजर वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा केवल 10 20, ये वाला t इज 20, इसका मतलब ये है कि ये 10 है ना, ये एक इंटीजर है, टपल नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो टपल होते हैं ना, अगर इसको हम लोग जो है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि इसको हम लोग ब्रैकेट में शो कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपने, तो ये जो पैरेंथिस होता है ये ऑप्शनल होता है। अगर आपने लिखा एक ऐसा टपल बनाया टी जिसके अंदर वैल्यू है 10 20 30, तो आप सिंपली उसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको ब्रैकेट को यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इनको भी हम लोग जो टपल कहते हैं। और किस तरह के टपल होते हैं? इन्हें कहते हैं हम टपल पैकिंग। क्या कहते हैं? टपल पैकिंग। ओके, नाउ अब
अब यहाँ पर हम लाते हैं अपनी टपल इंडेक्सिंग के अंदर। तो टपल इंडेक्सिंग के अंदर भी हमारी जिस तरह से हमारी इंडेक्सिंग लिस्ट में काम करती है, उसी तरह से हमारी जो इंडेक्सिंग जो है वो टपल में भी काम करती है। फॉर एग्जांपल आपने 10, 20, 30, 40 लिखा, तो जो हमारा जो इसके अंदर पहला एलिमेंट है वो कौन सा, 10 है। दूसरा हमारा जो है 20 है, 30 है, 40 है। तो पहला आपका जो एलिमेंट होगा T0 का मतलब 10, और T जो लास्ट होगा उसे हम लोग जो है T-1 इसी तरीके से लिखेंगे। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जिस तरह की मैंने आपको बताया कि जो टपल होते हैं, दीज आर इम्यूटेबल, दीज आर इम्यूटेबल। तो इसका मतलब ये होता है कि टपल के अंदर हम लोग कोई भी एलिमेंट ना तो ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, और ना ही हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पॉइंट को बेटा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक बार आपने अगर टपल क्रिएट कर दिया है, बना दिया है, तो उसके टपल्स की वैल्यू को आप ना तो ऐड कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो, ना उनकी एलिमेंट्स की वैल्यू को आप जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है, यही इनका जो है सबसे बड़ा मकसद है। तो अब आइए, दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है टप्पल और लिस्ट में, वो मैं बताता हूं कि टप्पल जो है इम्यूटेबल होते हैं, लिस्ट जो है म्यूटेबल होते हैं। टप्पल के अंदर हम लोग इस तरीके का ब्रैकेट यूज करते हैं, और लिस्ट के अंदर हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। टप्पल के अंदर वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, तो ये टप्पल जो होते हैं वो फास्टर होते हैं, लिस्ट जो होती है स्लोअर होती है। टप्पल लेस मेमोरी मतलब एक्वायर करती हैं, और जो लिस्ट होती है वो ज़्यादा मेमोरी एक्वायर करती है। टप्पल जो है वो उसके अंदर केवल कुछ ही मेथड्स होते हैं, लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। लिस्ट जो होती टप्पल जो होती है वो केवल फिक्स डेटा स्टोर करती है, और बल्कि जो लिस्ट होती है, सॉरी, टपल जो होते हैं वो फिक्स डेटा स्टोर करते हैं, लिस्ट जो होती है जो डायनेमिक डेटा को आसानी से स्टोर करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है अपने एग्जाम के लिए पढ़ लेना। आपके अगर आपको इतना बड़ा डिफरेंस आता है तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा करोगे। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है कुछ आपके लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं उनको मैं आपको कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चंस का, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ हो गया ये, अब ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ए जो कि टपल है, सॉरी लिस्ट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। अब आपने क्या किया, ए इज इक्वल्स टू बी लिखा और ए इज इक्वल्स टू सी लिखा। यहां पर जो आप पहले देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, जरा समझिएगा। आप जो यहां कर रहे हो पहले में, वो क्या कर रहे हो, आप रेफरेंस कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, रेफरेंस कॉपी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रेफरेंस कॉपी कर रहे हो। इसका मतलब ये होगा कि जो भी एलिमेंट ए के अंदर होगा वही एलिमेंट जो है बी के अंदर होगा, अगर, और जो एलिमेंट बी के अंदर होगा वही एलिमेंट ए के अंदर होगा। अगर मैं बी के अंदर चेंज करूंगा, अगर मैं बी के अंदर चेंज करूंगा, वही चेंज जो है मुझे ए के अंदर भी देखने को मिलेगा। मैंने आपको क्वेश्चन करते समय बता दिया। ठीक, अब ये जो सी के अंदर जो मैं कर रहा हूं, ये जो होती है इसे कहते हैं हम लोग शैलो कॉपिंग। क्या कहते हैं, शैलो कॉपी। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अब देखो मैंने क्या किया, बी के पहले एलिमेंट को चेंज किया 100 से, और मैंने सी के दूसरे एलिमेंट को चेंज किया 200 से। अब हमने कुछ प्रिंट की वैल्यू, प्रिंट करके हमारा जो आंसर आया, अब आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा। 1, 2, 3 आपका आउटपुट बताना है किसका, इसका। आपने और वैल्यू आपने प्रिंट करी ये वाली इस तरीके से। ठीक है, अब आपको आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। यानी कुल मिलाकर आपका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। देखो, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एक पेज पे लाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो अब ये सारा क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा। बस इतना पूरा आपका जो है ये क्वेश्चन है। तो देखो, यानी आउटपुट मतलब प्रिंट ए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो है ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ए के अंदर एलिमेंट है, पहले थे स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 1, 2, 3। बट हमने क्या किया था, बी, अब बी जो है वो ए के बराबर है, ए जो बी के बराबर। अगर मैंने पहले एलिमेंट को बी के से चेंज कर लिया, अभी देखो बी का जो एलिमेंट है वो कौन कौन से, बी के एलिमेंट है 100, 2 और 3। उसी तरीके से ए के एलिमेंट भी वही होंगे जो बी के हैं। तो बी के कौन से ए के कौन से हो जाएंगे, 100, 2 और 3। और सी के एलिमेंट कौन से,
सी के एलिमेंट जो है, क्योंकि ए के अंदर जो भी एलिमेंट ए के वो सी के भी है, बट सी के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि सी के अंदर जो है एक अपना एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है, तो यहाँ पे 1, 200 और 3। तो अभी जो है हमारे पास जो फ्रेश एलिमेंट्स है वो ये है, हमें प्रिंट क्या कराना है, ए। तो ए क्या है, 100, 2, 3। तो क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं b इज इक्वल्स टू ए करता हूं, इसका मतलब ये होता है कि मैं a के सारे एलिमेंट के अंदर b के अंदर कॉपी कर रहा हूं, और b के एलिमेंट सारे a के अंदर कॉपी हैं। तो कुल मिलाकर इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस कॉपी। और अगर हम लोग b के अंदर चेंज करेंगे, वही वैल्यू हमारी a के अंदर भी चेंज होगी। अब ये सिली मिस्टेक कर दोगे आप सोचोगे कि a के अंदर तो कोई चेंज हुआ नहीं है, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 है, और जल्दी से आंसर फर्स्ट लगा दो, ए लगा दो। ये गलत हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है? कौन सी मिस्टेक करोगे आपको मैंने पहले ही बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे आपको दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन। अब आपका जो फर्स्ट आपका जो एक लिस्ट है आपकी, और लिस्ट के अंदर आपको शो हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5। आपकी लिस्ट x जाती है फर्स्ट तक, और जैसी x की वैल्यू, यानी जो भी x का टर्म है, इंडेक्स है, अगर 2 से डिवाइड होता है तो आप उसे रिमूव कर दो। यानी कुल मिला के बात ये आती है कि अगर मेरी वैल्यू जो कि x के अंदर है, जो कि लिस्ट है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो उसे रिमूव कर दो। अब आपने उसको प्रिंट किया, ठीक? तो देखिए बेटा क्या आपके आएगा। यानी कुल मिलाकर देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट जो होती है वो क्या होती है, वो म्यूटेबल होती है। आपने स्टार्टिंग में 10 एलिमेंट करे, आप किसी भी एलिमेंट को वहां से रिमूव कर सकते हो और अपनी नई लिस्ट बना सकते हो। तो यहां से जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, कौन कौन सी 2 से डिवाइड हो सकती है, सेकंड हो सकती है और फोर्थ हो सकती है, तो उनको रिमूव कर दो। तो नई लिस्ट कैसे बनेगी, नई लिस्ट बनेगी 1, 3, 5। अब बच्चे तो क्या करेंगे, वो तो ठीक है, पर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर देंगे कि कभी कभी 2 को रिमूव कर देते हैं, 4 को रिमूव करना भूल जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि भाई लिस्ट है तो लिस्ट तो म्यूटेबल इम्यूटेबल है, तो वो चेंज होगी नहीं, तो आंसर 1, 2, 3, 4। तो वो ऑप्शन में मैंने लिखा नहीं है, बट ये गलती भी कर देते हैं। बट हमारा जो करेक्ट आंसर है कि अगर हमारी लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका कोड बोल रहा है, जो आपने कोड करा है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को वहां से रिमूव कर दो। तो रिमूव क्या करेंगे, 2, 4। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है? ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा हमारे इस वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इन सारी वीडियोस को लाने में हमारी टीम की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। और उसी तरीके से हम लोगों ने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी जो है वो लॉन्च कर दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगले 1 महीने में प्रैक्टिस करें, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक? अब ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, एक लिस्ट है। अब आपने क्या किया, कुछ ऐसा किया। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, इसे कहते हैं स्लाइस अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, स्लाइस अरेंजमेंट। अपने लिस्ट के अंदर एक फर्दर लिस्ट बनानी, स्लाइस अरेंजमेंट कहते हैं इसको। ठीक है? तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहले एलिमेंट मतलब पहले इंडेक्सिंग से, ये 1 क्या इंडेक्सिंग है, तो फर्स्ट इंडेक्सिंग से थर्ड इंडेक्सिंग तक। बट थर्ड इंक्लूड नहीं होती, तो उसमें केवल 2 ही वैल्यू आपकी आएंगी। तो आप सोचोगे 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गई, यानी 1 से 3 तक, 1 से 3 तक। बट यहां पे बेटा 3 वैल्यू को हम लोग लिखते नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि A1 और A2, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, तो A1 और A2 की जगह पर आप क्या करिए, हमारे यहां पर 10, 20, 30 फिट कर दो। भाई फिट कैसे करेंगे, यहां पे A1 और A2 तो 2 वैल्यू हैं, पर हम लोग फिट कर रहे हैं 3 वैल्यू। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब जो आपका नई लिस्ट बनेगी, पहली लिस्ट में आपके कितने एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये होता कि A0 का मतलब है 1, A1 का मतलब है 2, A2 का मतलब है हमारा 3, और A4 का मतलब A3 का मतलब है 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, A2 और A3 की जगह पर, सॉरी A1 और A2 की जगह पर, हमारे इन 2 एलिमेंट की जगह पर हमारी 3 वैल्यू आ जाएंगी। कौन कौन सी, 10, 20, 30। तो अब हमारा जो A बनेगा नया, वो बनेगा 1, 10, 20, 30
और 4। ठीक है, तो ये हमारा जो है नया लिस्ट बना है। क्या बना है? नया लिस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? 1, 10, 20, 34। तो ए जो है हमारा, भाई यहाँ पे तो गल हो गया ना, तो क्या हो गया? 10, 20, 3, 4 नहीं, ये जो है आपका 10, 20, हाँ एक मिनट, देखो देखो देखो, यहाँ पे एक गलत कर दिया ना। क्या गलत कर दिया? कि यहाँ पे 3 और 4 भी आएगा। 3 और 4 भी आपका एलिमेंट आएंगे, क्योंकि उनको थोड़ी चेंज कर रहे हैं, वो तो एज ए चीज रहेंगे। तो ये अब बोल सही रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ। तो 8, 10, 20, 30 और साथ में आपके 3 और 4। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? सी आ जाएगा। प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, t इज इक्वल्स टू 5। अब ये जो 5 है, अब आपको बताना है इसका टाइप क्या है, आपको टाइप प्रिंट करना है। ठीक है, ये टपल है, इंटीजर है, लिस्ट है, या टाइप एरर है। ठीक, अब देखिए, एक ही एलिमेंट है आपका, मैंने बताया था ना एक एलिमेंट है। लग हमें ये लिस्ट रहा है, लग ये हमें लिस्ट रहा है, पर ये लिस्ट नहीं है। तो t इज इक्वल्स टू जो है ये आपका क्या है? 5 है। ठीक है, क्या ये आपका, अगर ये होता तो ये टपल होता, ये होता तो ये टपल होता, बट ये क्या है? ये आपका इंटीजर है। क्या है ये? आपका इंटीजर है। कैसा है ये? इंटीजर। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, जो बी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपका 1, 2, 3 है, आपको टाइप प्रिंट करना है और साथ में आपको टी भी प्रिंट करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे जो टपल होते हैं, हमारा जो टपल होता है उसमें जो पैरेंथिस होता है ये ऑप्शनल होता है। मैंने बताया ना आपको ऑप्शनल होता है। तो जैसा ही मैंने आपको ये बताया ऑप्शनल होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टाइप है ये किसका है? टाइप टपल का है। टपल है, बस एक ही टपल है, और इसमें और जो हमारा जो आपका निकल कर आएगा वो क्या आएगा? वो 1, 2, 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग जो है, हमारा जो है वो बी करेक्ट आंसर आएगा। वो टपल को तो हम लोग ब्रैकेट से इस तरह से शो करते हैं ना, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से जो T0 है, यानी T0 वाला स्पॉट है, ठीक है, उसको 3 से ऐसे मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये होता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो टपल है, जो हमारा टपल है, सॉरी लिस्ट है, उसमें 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं उसमें? T0, T0 और T0, यही एलिमेंट है तीनों के तीनों। अब हमने जीरो एलिमेंट जो हमने 0, 0 रखा, वो कौन सा रखा? 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो हमारा हमारे जो टपल जो लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है वो है 7, 7 इस तरीके से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? वो हो जाएगा बी। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन, अब इसमें भी सेम वही आएगा। इसमें एक ही स्पॉट है, एक ही मतलब हमारा है, और सारे की सारी वैल्यू स्टोर हो गई हैं। वो स्टोर हो गई हमारी A0 से, जो भी A0 होगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से, और सारी वैल्यू कौन कौन सी है? 99, 99 और 99। तो सबको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दो, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। हम लोग सोचते हैं कि वहां पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं, 3 से मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू 3 जगह रेप्लीकेट हो गई है। क्या हो गई है? रेप्लीकेट हो गई है, रेप्लीकेट हो गई है। ठीक है, रेप्लीकेट हो गई। क्लियर है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका वो बी हो जाएगा। डन है? क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट। और हम लोगों ने आपके लिए इस वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करी, और आपको लिस्ट और टपल क्या होते हैं पाइथन में बताने की कोशिश करी कि क्या होती है। और इसी तरीके से हम लोगों ने काफ़ी सारे और भी अच्छे वीडियोस जो हैं अपने कोर्स में क्रिएट किए हुए हैं, जिसके लिए इनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है, दोनों नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। ये कॉलिंग नंबर भी है। आप हमारे कोर्स में या किसी भी तरह की आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप हमें जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट। और भाई, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और अगर आप भाई थोड़ा, अगर अभी तक आप बने हुए हैं यहाँ पे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में अगली वीडियो में। थैंक यू।